हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म पे मिशन जीत 90 पे। तो प्यारे एवरीवन, आप सभी से आज मैं आप सभी को क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ केमिस्ट्री के अंतर्गत आने वाला आपका बहुत ही ज़्यादा विशेष एंड महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि एग्ज़ाम्स में ऑलवेज इससे क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो आपका जो टॉपिक है वो है आपका एटॉमिक नंबर, एंड इसी के साथ साथ हम बताने वाले हैं आपके सिंबल्स क्या होते हैं एंड इसके एटॉमिक मास क्या होते हैं। अर्थात सिंबल बताऊंगा, एटॉमिक नंबर बताऊंगा एंड एटॉमिक मास भी बताने वाला हूँ। जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे उसी एटॉमिक मास को हम आपके सामने डिस्कशन करेंगे। तो 1 से लेकर के 30 तक के सभी तत्वों को याद करने के लिए आज मैं आप सभी को यहाँ पे मौजूद हूँ, और आप सभी लोग इस क्लास में ही आप याद कर लेंगे, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जिस तरह से स्लाइड आज की बनी हुई है, आप लोग देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो इजी ट्रिक्स के साथ हम समझाने वाले हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन ये सब क्या होते हैं, इनके परमाणु क्रमांक कितने होते हैं। अगर आप क्लास 9th में हैं, या फिर आप क्लास 10th में, या फिर आप 11th 12th, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी अगर तैयारियां कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो 1 से लेकर के 30 तक के परमाणु क्रमांक को हम आपको आज इसी वीडियो में याद करवाने का प्रयास करेंगे, और आप सभी लोग ध्यान से इस क्लास को करेगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन से टॉपिक्स के वीडियोज़ आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को अपनी स्लाइड दिखा देता हूँ कि ये स्लाइड मेरा कैसे है। तो आप सभी लोग देखिए, ये रहा आज का स्लाइड। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कितना ही बेहतरीन से आप जो है इसको तैयार किया गया है। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए ज़रूर। ओके, तो चलो फाइनली स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को बिना किसी देरी के साथ। तो ये है मेरा चैनल, जो कि है आपका मिशन जीत 90, जैसे कि जिस पे आप सभी लोग अपना क्लासेस ये देख रहे हैं। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियोस को भी लाइक कर दीजिएगा। ओके, सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड के पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर वो भी जो है एटॉमिक्स नंबर्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो मिशन जीत 90 चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप सभी लोग को भी पदार्थ अर्थात मैटर, या फिर हम कह सकते हैं कि सब्सटेंस से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने अभी कल ही एक वीडियो अपलोड किया था, जो कि आपका क्या था, तो वो है आपका अबाउट सब्सटेंस, मतलब पदार्थ के बारे में आपको बताया हूँ कि पदार्थ होते क्या हैं, पदार्थ के गुण कौन कौन से होते हैं, पदार्थ के प्रकार क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो दे चुका है। तो ये जो है आपका कौन सा चैनल है, मिशन जीत 90। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि परमाणु क्रमांक, फिर आपको बता दूंगा परमाणु उसके, फिर उसके चिन्ह क्या होते हैं, ये भी आप सभी को इस वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। तो जो आपका परमाणु क्रमांक पहला होता है, अर्थात जो आपका पहला परमाणु होता है, वो आपका क्या होता है, तो वो आपका हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, तो वो आपका हाइड्रोजन होता है। और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है आपका हीलियम। ध्यान से आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, दूसरा होता है आपका हीलियम। और तीसरा होता है आपका क्या, तो तीसरा होता है आपका लिथियम। ये सारी चीज़ें आप सभी लोग नोट करते रहिएगा, और क्लास पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम मेरे हो गया, आपका बेरिलियम, क्या बेरिलियम हो गया। फिर आपका 5वें नंबर पे आता है क्या, 5वें नंबर पे आता है आपका बोरॉन। तो ये 5 हो गए। तो फिर इसके सिंबल्स को आप सभी के सामने दिखाता हूँ। तो चलिए सिंबल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो जो आपके हाइड्रोजन होते हैं इसको हम H से लिखते हैं, और जो आपके हीलियम होते हैं इसको He से लिखते हैं, और जो आपके लिथियम होते हैं इसको Li से डिनोट करते हैं, और आपका जो बेरिलियम होता है इसको Be से डिनोट करते हैं, और जो आपका बोरान होता है उसको हम B से डिनोट करते हैं। तो आई होप आपको 1 से लेकर 5 तक की परमाणु क्रमांक, उनके चिन्ह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, 6वें नंबर की तरफ चलते हैं। 6वां नंबर क्या है, तो 6वां है आपका कार्बन। क्या, 6वें नंबर पे आता है आपका कार्बन। फिर 7वें नंबर पे आता है आपका नाइट्रोजन। क्या, नाइट्रोजन आता है, आप सब लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, नाइट्रोजन आता है। फिर 8वें नंबर पे आपका ऑक्सीजन आता है। और 9वें नंबर पे क्या आता है, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा 9वें नंबर पे क्या आता है। तो आपका 6वें नंबर पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फिर आपका आता है क्या, फिर आपका आता है, आप सभी लोग क्या आता है, आप सभी लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, फिर मैं आप सभी को बताता हूँ। क्या नियॉन आता है या फिर फ्लोरीन आता है। तो 9वें नंबर पे जो आता है वो आपका फ्लोरीन आता है। क्या आता है, तो वो आपका फ्लोरीन आता है। और 10वें नंबर पे जो आता है वो आपका आता है नियॉन। ओके, क्या आता है, तो 10वें नंबर पे आपका नियॉन आता है। तो इसके सिंबल्स क्या है, तो ध्यान से आप सभी लोग देखिएगा।
तो कार्बन को हम C से डिनोट करते हैं, नाइट्रोजन को हम N से डिनोट करते हैं और ऑक्सीजन को हम O से डिनोट करते हैं, फ्लोरीन को हम F से डिनोट करते हैं और नियॉन को हम N से डिनोट करते हैं। तो आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से 6 से लेकर के 10 तक के परमाणु क्रमांक, परमाणु और उनके चिन्ह भी समझ में आ चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने 11th की तरफ। जो 11 नंबर पे आता है वो आपका सोडियम आता है। क्या आता है? तो वो आपका सोडियम आता है। ये बात भी नोट कर लीजिएगा, क्या आता है? तो वो आपका सोडियम आता है। ओके। उसके बाद जो 12 नंबर पे आता है वो आपका क्या आता है? तो वो आपका मैग्नीशियम आता है। क्या? मैग्नीशियम। सोडियम क्या है आप सभी लोग बता सकते हैं? आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि सोडियम क्या है, ये धातु है या अधातु है। फिर 13 नंबर पे आता है आपका एल्यूमिनियम। क्या? 13 नंबर पे आता है आपका एल्यूमिनियम। फिर 14 नंबर पे आता है आपका सिलिकॉन। क्या? 14 नंबर पे आता है आपका सिलिकॉन। फिर जो 15 नंबर पे आता है वो है आपका फास्फोरस। क्या? वो है आपका फास्फोरस। ये बात भी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, फास्फोरस आता है। तो इनके सिंबल्स क्या होते हैं तो ध्यान से देखिएगा। सोडियम को हम Na से डिनोट करते हैं, मैग्नीशियम को हम Mg से डिनोट करते हैं एंड एल्यूमिनियम को हम किससे डिनोट करते हैं? एक सेकेंड। हाँ, जो इसको हम Mg से डिनोट करते हैं और जो आपका एल्यूमिनियम होता है इसको Al से डिनोट करते हैं। सिलिकॉन को Si से डिनोट करते हैं। किससे? Si से डिनोट करते हैं। और जो आपका फास्फोरस होता है इसको हम P से डिनोट करते हैं। तो आई होप आपको 11 से लेकर के 15 तक के परमाणु क्रमांक, परमाणु और उनके सिंबल भी समझ में आ चुके होंगे। तो चलते हैं अपने 16 नंबर से लेकर के 20 नंबर की तरफ। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और एक कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लग रही थी। तो 16 नंबर पे क्या आता है? तो आपको 15 नंबर पे क्या था? तो 15 नंबर पे था आपका फास्फोरस। फिर आता है आपका क्या? तो आप सभी लोग एक बार फिर से समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो क्या आता है आपका? 16 नंबर पे आपका सल्फर आता है। क्या? 16 नंबर पे आपका सल्फर आता है, नोट कर लीजिएगा, सल्फर। 17 नंबर पे आता है आपका क्लोरीन। 18 नंबर पे आता है आपका आर्गन। 19 नंबर पे आता है आपका क्या? 19 नंबर पे आता है आपका क्या? पोटेशियम। क्या? पोटेशियम। और 20 नंबर पे आता है आपका क्या? कैल्शियम। ये बात आप सभी लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कैल्शियम। ओके। इनके सिंबल्स क्या होते हैं तो ध्यान से देखिए। सल्फर को हम एस से डिनोट करते हैं, क्लोरीन को हम Cl से डिनोट करते हैं, आर्गन को हम Ar से डिनोट करते हैं, आर्गन को हम किससे डिनोट करते हैं? तो आर्गन को हम Ar से डिनोट करते हैं, पोटेशियम को हम K से डिनोट करते हैं और कैल्शियम को हम Ca से डिनोट करते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। 21 नंबर की तरफ चलते हैं। 21 नंबर का आता है आपका स्कैडियम। क्या? 21 नंबर पे आता है आपका स्कैडियम, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। फिर 22 नंबर पे आता है आपका टाइटेनियम। क्या? टाइटेनियम आता है। फिर क्या आता है 23 नंबर पे? स्कैडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम आता है। सभी चीज़ें आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। 24 नंबर पे आता है आपका क्रोमियम। क्या आता है? 24 नंबर पे आता है आपका क्रोमियम एंड 25 नंबर पे आता है आपका क्या? मैग्नीज आता है। 25 नंबर पे आपका मैग्नीज आता है। तो चलिए इसके सिंबल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो जो स्कैडियम होता है इसको हम Si से डिनोट करते हैं और टाइटेनियम को हम Ti से डिनोट करते हैं, वैनेडियम को हम V से डिनोट करते हैं, क्रोमियम को हम किससे डिनोट करते हैं? Cr से डिनोट करते हैं और मैग्नीज को हम Mn से डिनोट करते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ चुके होंगे। ओके। बढ़ते हैं जो है 26 से लेकर के 30 तक के परमाणु की तरफ। तो 25 तक मैंने बताया मैग्नीज। क्या बताया मैंने? यहाँ पे ध्यान से देखो, स्कैडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आपका आता है आयरन। क्या आता है? आयरन आता है। फिर कोबाल्ट आता है। क्या? ये हो गया मैग्नीज। उसके बाद क्या है आपका? आयरन। आयरन, सॉरी। फिर क्या आ गया आपका? कोबाल्ट आएगा। कोबाल्ट के बाद क्या आता है? कोबाल्ट। आयरन के बाद कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद क्या आता है? तो आयरन, कोबाल्ट, निकिल। क्या? निकिल आता है। फिर कॉपर आता है। फिर जिंक। ये हो गया आपका 29 नंबर पे कॉपर। 30 नंबर पे आता है आपका जिंक। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। चलिए इसके हम सिंबल की तरफ बढ़ते हैं एक बार फिर से, फिर आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। आयरन को हम डिनोट करते हैं Fe से और फ्लोरीन को हम F से डिनोट करते हैं, नोट कर लीजिएगा। कोबाल्ट को Co से, निकिल को किससे डिनोट करते हैं? तो निकिल को हम Ni से डिनोट करते हैं, कॉपर को Cu से, जिंक को Zn। तो मैं एक बार फिर से सभी चीज़ें आप सभी को दिखा देता हूँ, ध्यान से नोट कर लिएगा। देखिए फिर से समझाते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फिर क्या नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये हो गया। अब सिंबल्स की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। क्या निकिल, कॉपर, जिंक। तो आई होप आप सभी को 1 से लेकर के 30 तक के सभी परमाणु क्रमांक और उनके सिंबल्स के साथ साथ परमाणु आप सभी को याद हो चुके होंगे। अगर याद हो चुके होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब क्या बारी है, तो अब हम आप सभी को बताने वाले हैं किसके बारे में, तो ध्यान से देखिएगा। अब हम आप सभी को बताने वाले हैं किसके बारे में, तो अब आपकी जो टॉपिक चलने वाली है वो है आपका क्या, तो वो है आपका परमाणु भार। क्या, वो है आपका परमाणु भार। ध्यान से देखिएगा, वो है आपका परमाणु भार। ठीक, परमाणु भार जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं एटॉमिक मास। ओके, परमाणु भार को हम द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं, ये बात भी नोट कर लीजिएगा। क्या, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब बात देख लीजिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। एक से लेकर के, देखिए सॉरी, एक से लेकर के नहीं, जितना क्लास 9th 10th 11th के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, 9th 10th एंड 11th के छात्रों के लिए जितना परमाणु द्रव्यमान मतलब कि द्रव्यमान संख्या अर्थात परमाणु भार इम्पॉर्टेंट है, वो सारे इम्पॉर्टेंट परमाणु मतलब कि द्रव्यमान संख्या या फिर हम परमाणु भार आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए, ये अगर आप सभी को क्लास का पीडीएफ चाहिए तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, इसको एच से, इसको एच से, इसको लिथियम से, इसको बेरिलियम से, इसको बी से मतलब कि डिनोट करते हैं सिंबल से। तो आपको किसका याद करना है, तो आपको परमाणु भार हाइड्रोजन का याद करना है जो कि 1 होता है, हीलियम का याद रखना है जो कि 4 होता है, फिर आपको किसका याद रखना है, ये सब अगर आप नहीं भी याद करेंगे तो भी चलेगा। ओके, अब बारी आती है आपकी कार्बन की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, फ्लोरीन का 19 होता है, और नियॉन का नहीं याद करेंगे तो भी चलेगा, जो जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। और सोडियम का 23 होता है, मैग्नीशियम का कितना होता है, 24 होता है, और एल्यूमिनियम का 26 होता है, सिलिकॉन का कितना होता है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही आप सभी को बताने का प्रयास करता हूँ। क्यों, आप सभी लोग इतना याद करेंगे, ये सब जितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही आप सभी लोग याद करिएगा ना। सल्फर का कितना होता है, 32 होता है, क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है, आर्गन का 40 होता है, इसका कितना होता है, 39 होता है, किसका, पोटेशियम का, कैल्शियम का कितना होता है, 40 होता है। जो जो इंपॉर्टेंट है वही सभी चीज़ें आप सभी को बता रहे हैं। ब्रोमीन का 80, सॉरी सिंपल यहाँ पे नहीं, ब्रोमीन। हाँ, तो सबसे पहले आप सभी लोगों से आज इस क्लास के एंड होने के बाद आप सभी लोग 3 क्वेश्चन का आंसर देंगे कि ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, और सिल्वर का कितना होता है, और आयोडीन का कितना होता है। ये सारे क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए दिए हैं। और तो अब हम बता देते हैं इसके परमाणु भार को। ब्रोमीन को किससे डिनोट करते हैं, आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। जिंक को हम जेडन से डिनोट करते हैं, सिल्वर को हम किससे डिनोट करते हैं, एजी से डिनोट करते हैं, कॉपर को सी से डिनोट करते हैं, आयोडीन को हम आई से डिनोट करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो सिंबल बता दीजिएगा ब्रोमीन का साथ ही साथ। और ब्रोमीन का जो परमाणु भार होता है वो आपका 80 होता है, जिंक का जो होता है वो 65.3 होता है, और सिल्वर का कितना होता है, तो सिल्वर मतलब कि चांदी का 128 होता है, कितना, वो सॉरी चांदी का 108 होता है, और कॉपर का कितना होता है, तो ये 63.5 होता है, और आयोडीन का आपका 108 होता है, कितना होता है, तो ये आपका आयोडीन का 108, सॉरी आयोडीन का 127 होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुके होंगे। और साथ ही साथ आप आयरन का भी याद कर लीजिएगा, जिसको हम Fe से डिनोट करते हैं। इसका जो परमाणु भार होता है वो होता है आपका, इसका सिंबल मतलब कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 26 होता है। तो कितना होता है, 26 होता है, मतलब कि इसका जो परमाणु भार होगा वो आपका 56 होगा, कितना होगा, 56 होगा, याद कर लीजिएगा। तो आई होप आप सभी को ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, और साथ ही साथ आप सभी लोग से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आप सभी लोग को मैंने परमाणु क्रमांक बताए हैं
अगर आप सभी लोग इतना याद कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप सभी लोगों को इससे ज़्यादा परमाणु मतलब कि द्रव्यमान संख्या या फिर परमाणु भार को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना ही मैंने आपको सभी को बता दिया है बस आप सभी लोग उतना ही एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, ये सारी चीज़ें आप जो इंपॉर्टेंट है वही आप लोग पढ़िएगा, क्यों बाहरी चीज़ें आप सभी लोग अपने माइंड में जो है फालतू का चीज़ें आप सभी लोग याद करें। तो फालतू का चीज़ें मत याद करो, जो इंपॉर्टेंट है वही याद करो। ओके, तो देख लेता हूँ कोई कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई है, फिर इस क्लास को मैं एंड कर देता हूँ। तो कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा एवरीवन। और पदार्थ वाली वीडियो आप सभी लोग जरूर देख लीजिएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। सही, इतना सारी चीज़ें सही हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4 होता है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, उसके बाद सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 26, उसके बाद सल्फर मतलब कि 16 16 दूनी 32 होता है, क्लोरीन का 17 17 34 मतलब 35.5, आर्गन का 18 मतलब 36 4 40 होता है, पोटेशियम का 39 होता है, कैल्शियम का 40 होता है, ब्रोमीन का आपका 80 होता है। ब्रोमीन का संकेत क्या है तो आप सभी लोग बोरान में कंफ्यूज मत होइएगा, बेरिलियम में मत होइएगा। और क्या है आपका यहाँ पे, और देख लेते हैं, कोई तो नहीं है। हाँ, तो हम बता ही देते हैं कि आप सभी लोग, तो जो ब्रोमीन का संकेत होता है वो आपका Br होता है। क्या होता है? ब्रोमीन का जो संकेत होता है वो आपका Br होता है। ओके, आई होप आप सभी को क्लास समझ में आ चुकी होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोग क्या चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो और कैसी लगी क्लास साथ में ये भी बता दीजिएगा। तो धन्यवाद।